वहाँ तो आप अकेले ही रहोगे ना, दोस्त तो थोड़ी नहीं रहेगा कि हर जगह दोस्त को अपन अपनी गाड़ी के पीछे लगा के रखे रहेंगे कि तू चल। हम एक गेट क्वालिफाई कर चुके हैं। मेरा मेन भैया को बुलाने का पर्पस यहाँ पर यही था कि भैया ने गेट क्वालिफाई करें, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूने वाले लोग हैं और कैसे क्वालिफाई करते हैं, कैसे कट अभी कुछ बात हुई है गाइस, उसको मैं काट दूंगा, टाइम देख लो। विकास भैया का थोड़ा प्लान है कि वो चुनाव में भी खड़े होने वाले हैं, तो राम राम भाई सभी को। मैं हूं आज के शो का होस्ट अभिषेक तिवारी और आप सभी देख रहे हैं एवी तिवारी ब्लॉग्स। और आज आप सभी के लिए लेके आया हूं मैंने विकास भैया को, और इनका इंट्रोडक्शन ये खुद ही देंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर इंसान को अपनी खुद की बढ़ाई करना आना होना चाहिए। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ भाई, सभी को राम राम। मेरा नाम है विकास कोरी। मैं हूँ खरगोन से। बस यही है जो है मेरी कहानी, तो सबको पता ही है। आगे की कहानी अब धीरे धीरे निकलवाते हैं, हो सकता है कंक्लूजन में ज्यादा इंटरव्यू आए इनका, सॉरी इंट्रोडक्शन आए, है ना। तो हम आज सोचेंगे हम कुछ सेगमेंट में करेंगे हमारे इंटरव्यू को। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तो हम सबसे पहला सेगमेंट हमारा हम लोग सोच रहे हैं कि देते हैं थोड़ा सा, जैसे ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, इसके बाद हम थोड़ा सोच रहे हैं कि रोस्टिंग से शुरू करते हैं, कि पहले रोस्ट हो जाए, उसके बाद में भाईबंदी निभाई जाएगी। ये मुझे रोस्ट करेगा, इनको करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, एक बार में समझ में नहीं आता लगता है। हाँ, एक बार में समझ में नहीं आता है। मेरे को भी नहीं आता है। जब भी ऐसे बाल कटवाने छपरी हो जैसे, कम से कम इस बाल से तो अच्छे हैं। देखो गाइस, मेरे अच्छे की इसके देखो ये कैसे कटवा है। देखो गाइस, जितने भी हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो ये क्या निका बन के घूम रहा है। गाइस मैं गोवा से आया हूँ, कुछ लोगों ने गोवा का स्पेलिंग नहीं देखे हैं, कुछ लोगों को गोवा की स्पेलिंग नहीं आती है गाइस, गोवा लिखते हैं। ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे ये बताओ क्या कि वहाँ से क्या नाम से कहीं से देखो भाग बोल के के नहीं आ आया रहा है, है। नाइजीरिया वगैरह से भाग के आया है क्या। गोवा में वो नहीं रहते स्मगलर लोग, वो काम करता है ये। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये साउथ अफ्रीका से भाग के आए हैं। वो तो मैं तो हूँ ना भाई। ये देखो, माई केस रेस्ट ऑर्डर, समझ गए होंगे आप लोग क्या बोलते हैं, केस इज रेस्ट माई योर ऑनर, और इसके साथ में जीत गया ना केस। जब स्टार्टिंग हुई थी ना, जब ये मेरे से पहली बार मिला था, तो मुझे इसका इंट्रोडक्शन मिला था कि ये छपरी है। तो सुनिए, उसको हम लोग अब हमारे सेकंड सेगमेंट को मतलब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड सेगमेंट है हाउ वी मेट एंड स्टोरी टुगेदर, ठीक है। तो हाउ वी मेट भैया सुनाएंगे और स्टोरी टुगेदर फिर हम लोग सुनाएंगे साथ में। तो भैया आप हाउ वी मेट सुनाइए, कैसे मिले थे आपको, इंट्रोडक्शन मेरा कैसा मिला था। हाँ भाई, ये क्या था ना कि हम लोग रहते थे कस्तूरबा नगर में, तो हम कॉमन फ्रेंड की वजह से मिले थे। तो ये भाई साहब जब पहली बार आए तो मुझे इनका इंट्रोडक्शन मिला कि ये भारतीय निकेतन में रहता है, आवारा है, घूमता फिरता रहता है। अब पता नहीं क्या सोच समझ के, और मैंने जो पर्सपेक्टिव बनाया था वो बिल्कुल गलत रहा। जब मैं मिला इस बंदे से तो मुझे लगा नहीं, थोड़ा अच्छा बंदा है। फिर धीरे धीरे करके अच्छी बातचीत हुई, फिर मैं भारतीय निकेतन आया, तो फिर मेरा अच्छा खासा दोस्त बन गया है ये। अभी छोटा भाई है। अभी तक वही मैं बोल रहा ना, अभी तक छोटा भाई था, आज पॉडकास्ट से दोस्त अभी क्या आना कि वो तो उस समय दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे क्या आना कि मैं छोटा भाई समझने लग गया इसको। लेकिन अब क्या कर रही है, वो तो थोड़ा सा चुलबुला भी है, कुछ कर नहीं सकता मैं इसका। तो लेकिन जिनने इनको मेरा इंट्रोडक्शन दिए थे शायद वो लोग नहीं ले सकते, एक वो लोग लेकिन समझ जाएंगे कि गलत इंट्रोडक्शन आपने जो दिए थे, बाद में आप ही गलत हो गए। बाकी तो सब ठीक है। अब बाकी स्टोरी टुगेदर में हमारे पास बहुत सारी स्टोरी है। हम एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। अभी हम लोगों ने क्या हुआ, हम मैस के खाने से, आप लोगों को पता है हमारे फर्स्ट एपिसोड में भी यही हुआ था, आशु के साथ में मैस थी, इसमें भी मैस आना चाहिए। तो मैस के खाने में गाइस हम लोग फिर से बोर हो गए थे। इस बार आशु और मैं नहीं, भैया और मैं थे। और इस बार तो हमने बेस्ट से बेस्ट जगह खाना खा के देख लिया है, फिर भी हम लोग बोर हो गए। फिर हमने सोचा कि क्यों ना बनवाना चालू करे। हमने फिर से आंटी लगवाई। नहीं, आंटी तो बाद में लगवाई, पहले तो बंदे इकट्ठे करना थे हमको, क्योंकि इनकी जो आंटी थी वो मांग रही थी रेंट। हाँ, क्योंकि क्या था, मेरे रूम के पीछे एक किचन खाली था, वो किचन का रेंट हमको चाहिए, मतलब देना था। तो हमने सोचा कि हम 4 लोग हो जाएंगे तो रेंट और राशन सबका मिला के हमारा जैसे तैसे निकल जाएगा। ऐसा कुछ हुआ। लेकिन ये हुआ कि धीरे धीरे हमने जैसी प्रोसेस चालू करी, एक को मनाए, फिर फिर मना करा, फिर ऐसे करते करते 1-1.5 महीना निकल गया। फिर बताओ हम 4 लोग जैसे तैसे हुए,
फिर हमारे अंकल आंटी का झगड़ा हो गया है। अब वो जो मेन कहानी वो ऐसी शुरू होती। एक दिन की बात थी, हमने नया नया खाना बनवाना शुरू किया था। उस नए नए खाना बनवाने में हमारे पास शुरू में पानी नहीं था, तो हमने हमारे दोस्त के रूम से एक बड़े टावर से पानी लेके आए थे, तो उसमें हमारी दाल पक गई थी। अब उसके बाद में हमारी दाल हमारे रूम में जब पानी आ गया तो उससे पक नहीं रही थी, तो हमको ऐसा फील हुआ कि हमारे रूम का पानी खराब है जिससे दाल नहीं पक रही है। तो हम सोचे कि भैया, और हम डिस्कस किए कि भैया आप अपने रूम से पानी लाके देखो, क्योंकि आपका अब गाइस सुनो, उसमें क्या हुआ, मैं मेरे रूम से पानी लेके आया, तो मैं मेरे अंकल को बताया कि अंकल दाल नहीं पक रही है। तो अंकल ने क्या किया ना, मेरे रूम पे एक दीदी रहती है, इसके रूम पे दीदी रहती है, तो उनको बता दिया कि तुम्हारे यहाँ कैसे कैसे पानी है, नर्मदा की लाइन लगवा लो, ये वो बहुत हंगामा किया। फिर क्या हुआ, फिर इनकी आंटी भड़क गई और फिर दीदी आई, दीदी ने आके आंटी को बताई, दीदी आंटी इन लोगों का पानी नहीं, दाल नहीं पक रही है, अंकल के वहां से पानी लेके आए। अब एक दिन मैं जिम से आया, सुबह सुबह जिम से आया हूँ, तो कुछ ऐसी कुछ बात हुई है कि बोले तुम्हारी दाल नहीं पक रही। मैंने कहा नहीं पक रही आंटी। वो क्यों? मैं आंटी पता नहीं पानी आने का थोड़ा, मैं अपने ही मुंह से निकल गया, मेरा थोड़ा सा पानी आने का थोड़ा दिक्कत होगा। तो मैंने कहा अभी विकास भी है क्या? हाँ। तो बोले क्यों लेके आए हो, हमारी तो पक रही है, हम तो 10 साल से रहे, हमारी तो पक रही, तुम्हारी क्यों नहीं पक रही? ऐसा कुछ मतलब उसमें इतना ज्यादा डिस्प्यूट बढ़ गया था कि इनकी आंटी और एक तरफ मेरे अंकल, और बीच में हम लोग फंस गए क्या। फिर ये इसकी आंटी से कुछ बोलती थी, ये आता था मेरे पास, होता था आपने ऐसा बोल दिया वैसा बोल मैं दिया, तो बताने की जरूरत क्या है, पानी लेके आना, पानी भरो सीधे ला लो यार। गाइस बताने की क्या जरूरत है, मैं पानी वहीं से भरूंगा जहाँ से अंकल बैठे हैं। तो फिर क्या हुआ, मेरे को बोलती है कि हमारे पकड़े, ऊपर वो दीदी की पकड़ी, तुम्हारी कैसे नहीं पकड़ी दाल। फिर ये निकला कि आंटी थोड़ा सा कम उसको वो कर रही है। हाँ, फिर आंटी को ऐसा लगा कि इन लोग मेरे को बदनाम कर रहे हैं, मेरे पानी को बदनाम कर रहे हैं। फिर एक दिन भैया के अंकल आए मेरे रूम नीचे, और मैं बैठ के पढ़ रहा था, मेरे को आवाज पूरी आई। अंकल आते से बोलते हैं और क्या कर रही हो, तो आंटी जवाब नहीं दी कि क्या कर रही हो। आंटी बोली तुम्हारे यहाँ का भी तो पानी खराब है, तुम्हारे यहाँ के पानी से भी तो दाल नहीं पकी। फिर उसके बाद मेरा अंकल सजेशन दे गया कि नर्मदा की लाइन लगा। फिर बोले कि हमारे, फिर इनने जाके बताए होंगे अगली बार की कुकर, उनने बात करे होंगे कि मेरे यहाँ का भी पानी कैसे खराब हो गया, तो इनने बोलती कुकर खराब है, इनको तो बचना है। तो बोलते वो आए, अगले दिन वो आए तो उनने भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो क्या हो, वो आके सीधे उधर उन लोगों का कुकर खराब है, मेरे यहाँ का पानी खराब नहीं है। तो गाइस इसमें बहुत ज्यादा भी बहुत लंबा चलता है। जैसे वापस आए हैं, लेकिन अब वही है कि अब हम लोग खाना बनवाना बंद करना पड़ रहा है हमको, इन्हीं सब डिस्प्यूटों के कारण बड़ा दिक्कत हो गया। भी थोड़ा सा रीजन है, मुझे कस्तूरबा नगर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो बहुत दिक्कत हो गई है हम लोगों की। तो हम चाहते हैं कि आप सभी, नीचे हम आईडी दे देंगे गूगल पे की, तो उसमें अपने 5-5 हजार रुपए डालें, जिससे कि हम लोग रेंट दे सके और खाना खा सके। हाँ भाई, 5-5 हजार सभी भाई लोग मदद कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर 200 व्यूज भी आ रहे हैं तो 5-5 हजार आप दोगे तो मेरा इतना पैसा हो जाएगा कि मैं आराम से खाना खा सकूं, आप समझा करो गाइस। नहीं 5-5 हजार तो 50 रुपए। लेकिन ये तो स्टोरी टुगेदर था ना, तो भीख मांगने वाला सेगमेंट हो गया। अब क्या काटना है, जो डल गया वो डल गया, अनकट। अच्छा अनकट, वो संदेश अनकट, हाँ बिल्कुल अनकट, इसको बीप कर देना। ओके। अब अगला सेगमेंट शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से स्टोरी टुगेदर भी हो गया है हमारा। अब एक स्टोरी टुगेदर के बाद एक मेन सेगमेंट आता है हमारा कि मर्द को दर्द होता है या मर्द को भी दर्द होता है। तो उसमें आपकी कोई स्टोरी जिसमें आपको भी दर्द हुआ है और लोगों को लगता है कि मर्द को उस जगह पे दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द को भी दर्द होता है। वो मेरे हिसाब से तो वही था, वो लड़की का जाना, बस थोड़ा सा लड़की के जाने वाले में तो मर्द को भी दर्द होता है। अच्छा, लोग बड़ा इजिली ले लेते हैं कि यार ठीक है, लड़की चली गई, मूव ऑन कर ली, या लड़का है कर लेगा, दोस्त भी ये रहता है। लेकिन मेरे को मतलब कभी कभी मेरे को फील होता है कि जैसे लड़की रहती है, आपकी लाइफ से लड़की गई, तो वो एक अलग कंडीशन है कि लड़की चली गई, उस समय ना आपके दोस्त रहते हैं साथ में, किसी के दोस्त रहता बोलता है अरे चल यार कुछ नहीं, साथ दे रहा है, साथ में रह रहा है। भाई दोस्त कब तक रहेगा, आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने रूम पे भी जाना है, वहां तो आप अकेले ही रहोगे ना। दोस्त तो थोड़ी नहीं रहेगा कि हर जगह दोस्त को अपन अपनी गाड़ी के पीछे लगा के रखे रहेंगे कि तू चल मेरे साथ, तू चल, वो नहीं हो सकता ना। वो फेज आपका बहुत खराब रहा भाई। और दूसरा फेज जब पापा को कोरोना हुआ था, जब
उसके अलावा तो फिर अभी तक सब सही था। इसके अलावा तो फिर मर्द को दर्द नहीं होता वाले में थे तो अपना सिस्टम था। मैं हूँ मर्द तांगे वाला। हाँ भाई। सिस्टम तो एलविश यादव का है। और बाकी दर्द तो कभी कभी फिर गाइस कुछ बात हुई होगी, वो बात को हमने काट दिया क्योंकि वो बात हमारी अलग लेवल पे चली गई थी, फील में आ गए थे। उसके लिए माफी चाहते हैं गाइस, हम थोड़ा सा क्या कि है आपको हम वो बात नहीं सुना पाएंगे। दिल की जो भावनाएं हैं वो कभी कभी व्यक्त हो जाती है। तो रही बात ये है कि नहीं, वो वाली बातें भी करेंगे जब हमारा चैनल बड़ा हो जाएगा, उस समय खुल के करेंगे। डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी डरने वाली बात है। जब तक तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी। अरे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी विकास भैया का थोड़ा प्लान है कि वो चुनाव में भी खड़े होने वाले हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि विकास भैया की इंस्टा आईडी डाल रहा हूँ मैं नीचे, कम से कम वहाँ सपोर्ट करो। लेकिन क्या है कि आप लोग नहीं दे सकते वोट, क्योंकि मैं सरपंच का चुनाव लड़ूंगा गाइस। ओहो, मेरे को लगा था कि ये सारे सीएम के लिए लड़ेंगे। नहीं गाइस, वो हमारे छोटे भाई को लड़वाएंगे हम। तो उस समय पे गाइस हमारी एक प्लानिंग है, आप लोग भी बताइएगा प्लानिंग कैसी है। कि मैं सीएम बनूंगा, भैया को कुछ नहीं बनाऊंगा उस समय। भैया के पास मेरा जितना 2 नंबर का पैसा रहेगा भैया के पास जमा होते जाएगा गाइस। और फिर एक दिन भैया के पास ये सब नहीं होगा गाइस। ये बताओ, मेरे ऊपर सिर्फ वो करना चाहता है। नहीं गाइस, मैं शासन करूं और ये जेल में जाए। नहीं गाइस, तो सुनो, 3 महीने तक के भैया के पास 5-6 हजार करोड़ रुपए में भैया के पास ब्लैक मनी जोड़ दूंगा, फिर 2000 करोड़ भैया की फंसवा दूंगा, फिर 3 महीने में उसके बाद में भैया को जेल से छुड़वा लूंगा। तो सबको लगेगा कि 2000 करोड़ रुपए तो थे इसके पास, निकल गए, लेकिन अंदर रखे हुए जो 3000 करोड़ रुपए हैं उससे फिर हम लोग बाद में ऐश करेंगे। कैसा लगा गाइस आपको? कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा आइडिया। बिल्कुल सही लगा। वो देखिए सही लगा है बोल रहे हैं। इसमें ईडी छाप पड़ जाएगा अभी, और अभी ईडी का छापा अगर हमारे घर में आज पड़ता है तो अगर हमारे पास 10 रुपए निकले तो ईडी को हम कैसे जवाब देंगे कि ये 10 रुपए कहाँ से आए, क्योंकि हम तो वैसे ही अभी भगवान भरोसे जी रहे हैं। हम तो खुद बेरोजगार है। देखो, गोवा से वैसे कपड़े पहन के और वैसे बाल में आ गए हूँ कि गोवा से घूमने गया था, तो अब पैसा नहीं था ना वापसी दूसरे कपड़े का। ये भी वहां से किराए पे लाया है कपड़े का। किराए पे लाया हूँ गाइस। ये जूडियो लिखा पीछे लिखा हुआ गाइस, ये देखो जूडियो कपड़े पहनने पड़ा जीवन में। मेरे व्यूअर्स को मैं बिल्कुल असली चीजें दिखाना चाहता हूँ। नाउ गो टू दी नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि हम लोग असली में अभी तक तो हम बहुत बकचोदी कर लिए। भैया ने गेट क्वालिफाई कर चुके हैं। मेरा मेन भैया को बुलाने का पर्पस यहाँ पर यही था कि भैया ने गेट क्वालिफाई करें, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा पता चले कि हाँ यार, लोग कैसे, मतलब हमारे बीच में हम बकचोदी में बहुत करते हैं, लेकिन पढ़ने वाले लोग हैं और कैसे क्वालिफाई करते हैं कैसे। तो भैया कितने आर की आपकी सिटिंग थी उस समय जब आप गेट क्वालिफाई कर रहे थे, और अभी जैसे हम लोग हैं, हम लोग अभी भी मस्ती बहुत करते हैं, लेकिन आपकी पर डे में कितने आर की सिटिंग जम जाती है, ये आप थोड़ा सा लोगों को बताइए। ऐसा गेट जैसा लोगों ने हुआ बना के रखा है ना, वैसा नहीं है। आप पूरी प्लानिंग के तहत पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको थोड़ी सी प्लानिंग रखना पड़ेगी और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं ना, प्लान तो बना लेंगे कि हम सुबह इतने बजे उठेंगे, इतने बजे तक ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो उसको प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि तो लोग जैसे बोलते हैं ना, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए कि रात को पढ़ना चाहिए। आपको जब आपका मन करे जब पढ़ो। हाँ, मेरे साथ भी यही है। मैं भी मतलब कभी रात को, जैसा मेरा टाइम रहता था मैं वैसे मेरा ऐसा है कि मैं रात को पढ़ता हूँ। मेरा फिक्स है कि रात को 2-3 बजे तक या जब तक मेरा मन करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि तो आप लोगों के ऊपर, लोग जैसे आपके ऊपर कुछ चीज थोपेंगे तो वो आप नहीं ले पाएंगे। हाँ, अपना टाइम टेबल बनाइए, अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलिए, तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव वही रहता है। गेट का तो कुछ नहीं है गाइस। आप जैसे किसी भी कोचिंग करते हैं तो वहाँ के नोट्स पढ़िए और जितने भी फार्मूला है वो सब पढ़िए, और बाकी कुछ नहीं। अभिषेक भाई, आप प्रीवियस ईयर लगाइए और टेस्ट दीजिए बस। प्रीवियस ईयर तो हर एग्जाम का मेरे को लगता है कि रामबाण चीज है प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज, क्योंकि ये 2 चीज आपने नहीं करी तो फिर दिक्कत, तो फिर आपको दिक्कत है। अब जैसे मेरा 2 बार क्वालिफाई हो चुका है, तीसरी बार अभी रिजल्ट आएगा मार्च में, होपफुली इस बार भी आएगा। बिल्कुल सही है, पीएसयू लेके ही मानेंगे, जब तक पीएसयू नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, भैया का सिंपल सा एक मंत्र है। तो ये तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि, लेकिन आप अगर देखा जाए तो ओवरऑल आप टुकड़े टुकड़ों में पढ़ते होंगे जब गेट की आप प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर रेगुलर सिटिंग जमाते थे आप? जैसे ऐसा कि ज्यादा देर तक सिटिंग तो नहीं जम पाती है। 2 या 3 घंटे सिटिंग जमाओ, फिर थोड़ी देर घूमने निकल जाओ, कुछ भी तो ऐसा अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल कितने घंटे पढ़ लेते थे? करीबन दिन का, यार देखो मैं ज्यादा तो नहीं कुछ बोलूंगा, 10 घंटे समझ लीजिए। 10 घंटे आप पढ़ते थे? क्योंकि उससे ज्यादा मतलब लोग जैसे बोलते हैं ना 14-15 घंटे पढ़ रहे हैं हम। अरे भाई, दिमाग में पचना भी तो चाहिए। मेरे को तो लगता है 10 घंटे से ज्यादा मेरे पास समय नहीं निकलता था। हाँ भाई,
इसमें 8 घंटे तो आप सो गए, हाँ तो 18 तो यही हो गए खराब तो यही है। है। मैं 6 घंटे तो दूसरी ऐसे प्रोसेस भी करोगे, हाथ खाना में गिनता खाओगे था। ये वो। मैं कहा यार मैं 8 बजे सो के उठा, हाँ है ना, 8 से 10 तक के मैं पढ़ लिया, 2 हाँ। घंटे मेरे यहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद मैं 10 से 12 तक के खाना नहाना खाना खाना पूजा पाठ जो भी मेरा है वो सब कर लेता था, है ना। अब 10 बज गए, फिर 12 बज गए, 12 बजे से फिर मैंने एक लगाया सिटिंग 4 बजे तक की, ठीक है। तो 4 घंटे यहाँ पे हो गए, टोटल 6 घंटे हो गए हमारे पास। अब उसके बाद 4 से 5 में चाय पीने तो जाऊंगा, उठूंगा ही। अब फिर अगर मैं 5 बजे बैठता हूँ तो 5 से मैंने 3 घंटे की और लगाया, 8 घंटे, 8 बजे तक की, है ना। फिर अब मेरे को खाना खाना है और थोड़ा बहुत घूमना है, घर में बात करना है, तो 2 घंटे फिर वहां से इसलिए तुमने पूरा 10 बज प्लान गए। बता दिया ना। हम्म। बस इसी को देख लो ना कि 10 ही घंटे हो पा रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ कि अब इसके बाद में मैं 2 घंटे और पढ़ूंगा। ये ऐसा कि ये 10 घंटे इफेक्टिव रहना चाहिए उस बीच में, हम्म। नहीं तो आप ये ना करो कि पढ़ रहे हो 12 घंटे, फिर 5 मिनट में मोबाइल उठा लिया, इंस्टा हाँ, देख लिया, दिमाग व्हाट्सएप में देख लिया, तो ये फिर ना वो होना चीज चाहिए, चलेगी तो फिर नहीं हो पाएगा कुछ। फिर दिक्कत होगी, है ना। अच्छा, अभी आपका जैसे गेट क्वालिफाई है, अभी आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नॉर्मली आपका कितना घंटे जाता है? जैसे कोई एग्जाम नहीं है, आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है अभी, आप ऐसे कंडीशन में है कि आपका कोई एग्जाम नहीं है अभी, तो आप कितनी देर तक के पढ़ते हैं? मेरा फिक्स रहता है कि 8-9 घंटे, तो जैसे कोई एग्जाम नहीं है कुछ भी, तो डेली 8-9 घंटे तो पढ़ना ही है। पढ़ना है ना। ऐसा ये मेरे साथ कई बार दिक्कत हो जाती है कि मैं कई बार स्किप कर देता हूँ, पूरा डे मेरा स्किप हो जाता है कि हाँ चलो किसी को कोई काम है तो चलो वहां चलेगा, ये सब चीजें। उसके लिए एक शब्द है ना बोलना, वो सीखना पड़ता है। वो सीखना पड़ता है, हाँ। जो बहुत जरूरी है, मेरे वो को भी ये सीखिए पता तो चला है। मैं तो सभी को कहना चाहता मेरे हूँ को कि बहुत तो बार समझा चुके हैं क्या कि है ये ना, सब मैं इसको बहुत बार समझा चुका हूँ कि ना बोलना सीखे, क्योंकि गाइस ऐसा है ना कि दोस्तों आप जब तक ना नहीं बोलोगे ना तो इंसान वही सोचता है कि ये इंसान अवेलेबल है 24 घंटे आपके लिए। एक बार आपको ना अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके फिर अपने को अपना भी ध्यान देना है ना। हाँ, क्योंकि आज से कुछ समय बाद तो फिर होगा ही कि सभी अलग अलग हो जाते हैं यार गाइस। हम तो देख चुके हैं, हमारा तो पूरा 10-15 लोगों का ग्रुप था, लेकिन अब क्या है 2-3 लोग बचे हैं, सब चले गए। अच्छा, एक बात बताओ कि जैसे आप, अभी हमारी बात हो रही थी मर्द को दर्द में, हाँ जैसे एक लड़की का जाने का दर्द और ये ग्रुप टूटने का दर्द, दोनों में से कौन सा दर्द ज्यादा होता है? दोनों अपनी अपनी जगह रहता है, लेकिन वो तो ऐसा रहता है कि आपका दोस्त लोगों का ज्यादा लगता है थोड़ा, मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि जब मेरा जैसे कॉलेज कंप्लीट हुआ था, लोग गए थे, तो मैं लगभग, मेरे को 15 दिन लग गए थे उस चीज से उभरने में कि यार मेरे दोस्त अब नहीं है यहाँ पे, अब दोस्त चले गए भोपाल से, ये सारी चीजें, अब वो रैंडम्स प्लानिंग, वो बिल्कुल कॉलेज कभी भी चले जाना, वो सब, वो अब मेरे साथ नहीं नहीं तो होने वाला उसमें ब्रो ऐसा है ना कि कॉलेज के जो दोस्त लोग मिलते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलते हैं, है। और वो उसके बाद वो लोग भी भूल जाते हैं, और आप भी धीरे धीरे फिर अपन वो बस यादें रह जाती फोटोज हाँ, में। अब बस यादें रह गई हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं रहता है क्या, बस स्कूल के दोस्त जो रहते हैं ना वो रहते हैं आजीवन, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही बोलते हो। और जो कॉलेज जिन्होंने के आपका दोस्त- संघर्ष देखा है, हाँ, जैसे आपने मेरा देखा है, तो आप मेरे साथ जीवन भर जीवन रहोगे। भर अब रहेंगे, हाँ। अब आप मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन मैं तो आऊंगा जो भी है। सही बात है, और मैं ना बुलाऊं तो आपको आना ही आना ही पड़ेगा, पड़ेगा। वही है। बाकी मैं बता दे रहा हूँ, आप अगर शादी यहाँ से करोगे तो ही मैं आऊंगा, उधर तक की तो नहीं कहानी भाई, नहीं शादी है। तो खरगोन में होगी। खरगोन तो मैं नहीं आ पाऊंगा, आपको रीजन Guys- पता है, बोलना मत रीजन, Guys, क्योंकि सुनिए। स्ट्राइक पड़ जाएगी रीजन नहीं में। गाइस सुनिए, मैं एक चीज बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ। जो लोगों को गलतफहमी हुई है ना हमारे खरगोन के बारे में, स्पेशली खरगोन ऐसा कुछ नहीं है कि आप तो सोचते कि दंगा हो रहा है, हर बार पथराव हो रहा है। वहाँ पे सब प्रेम से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं गाइस। चलिए, ये चीज क्लियर करने के लिए धन्यवाद, लेकिन फिर भी नहीं आपको वो शादी क्या है ना के कि तो नजरिए बहुत से से ही लोगों करना को उसका पड़ेगा। वो हो चुका है कि मतलब वो मेंटली सोच के रखे कि खरगोन मतलब सिर्फ दंगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो अमन चैन चाहते हैं। चलिए, चलिए, उसमें क्या होता है ना कि हर दोनों तरफ के लोगों का नुकसान होता है। नुकसान तो होता है, खैर वो तो वही। किसी भी दंगे में फायदा तो किसी का भी नहीं होता, वही। होता है तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा हो जाता है वहाँ। हाँ, चाहे आप किसी को भी समझ किसी लीजिए अपने हिसाब से। वो हम उस लेवल पे अभी है नहीं हमारा चैनल कि हम खुल के बोल सकें, वही गाइस। लेकिन यही बोलेंगे कि सब साथ में रहिए, क्योंकि मिलजुल के रहिए। आप लोग झगड़ा करेंगे, फायदा किसी तीसरे का हो जाता है, जो कि आप लोग सब देखते होंगे, अभी हो रहे हैं कई चीजों में। तो बिल्कुल एकजुट रहिए, और इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं अब इस पॉडकास्ट को। हाँ गाइस, और बढ़िया है। तो बिल्कुल खुशी से खत्म करते हैं, क्या बोलते हैं आप, है ना। तो
बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट विकास भैया के साथ आएगा। अब कुछ समय बाद ही आएगा, थोड़े और लोग हैं, थोड़े और दोस्त हैं, उन्हीं के साथ पे करने के बाद में सेकंड राउंड लगेगा तो फिर से विकास भैया के साथ आएगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम विकास भैया को वापस बुलाएं और अगली बार विकास भैया आए तो पीएसयू लेके यहाँ पे बढ़िया ऐसे एक ऑफिसर के तौर पे बैठे रहेंगे। हम शुभकामनाएं देते हैं, बिल्कुल मतलब आशा करते हैं। थैंक यू अभिषेक जी, आपका बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें धन्यवाद आपका आने के लिए। यहाँ पे मंच में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम भाई।